अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं? अल्लाह करे आप ठीक हो, अपने घर में खुश हों, बच्चों के साथ आबाद रहें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अदा करे, आमीन। और अल्लाह आपके बच्चों को नेक बनाए, हिदायत वाले रास्ते पे चलाए और नेक रास्ते पे चलाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हैं। क्या बात शुरू करूँ? बातें जब याद आती हैं तो बहुत याद आती हैं। मैं आज जो है ना आपको अपनी बातें सुनाती हूँ। मैं क्या महसूस करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे घर में मेरा क्या रवैया है, मैं सब अपने बारे में बताती हूँ। मैं आपको सब बताती हूँ क्योंकि आप सब मेरे बहन भाई हो। मेरा कोई मुखालिफ नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ना मैं किसी के साथ कभी मैंने बुरा किया है। कोशिश करती हूँ सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, चाहे मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है, लेकिन मैं फिर यही कहती हूँ मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। बुरे को बुरे की नीयत, और मैं यही कहती हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बद्दुआ कभी नहीं दी किसी को भी, चाहे वो मेरा जितना बड़ा दुश्मन भी हो ना, तो मैंने कभी भी बद्दुआ नहीं दी। यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। मेरा घर खानेवाल में है, मैं खानेवाल में रहती हूँ। बाकी मेरे सब रिश्तेदार मुल्तान में रहते हैं। मेरी अम्मी का घर भी मुल्तान में है। अम्मी तो अब रही नहीं है, 3 साल हो गए, 3.5 साल। भाई हैं घर में, मेरे 4 भाई थे। एक अल्लाह के पास चला गया अम्मी से पहले। उसको याद करते करते अम्मी भी पीछे उसके चली गई। अब्बू बचपन में फौत हो गए थे। सुतेला बाप था। आपको पता है, सुतेले तो फिर सुतेले ही होते हैं ना। अगर सुतेले अपने बन जाएं तो फिर अपनों को कौन याद करे? कोई भी नहीं याद करे। वो भी ऐसा इंसान था कि उसने बस शादियों पे शादियां ज़ोर किए, मेरी माँ को ज़िंदगी में ही छोड़ दिया था। बस फिर मेरी माँ जो है ना बेचारी, बस अपने बेटों के पास उनके सहारे रही है। एक बड़ा भाई जो है ना मेरा मुजफ्फरगढ़ में रहता है, ग्रेड में रहता है, और 2 भाई इधर रहते हैं। चौथा अल्लाह मियाँ के पास चला गया। एक जो इधर था ना वो अम्मी की देखभाल करता था, लेकिन जो छोटा था ना वो नहीं करता था, वो बदतमीज़ियाँ ही करता था। लड़ाई तो कभी कभी हो जाती थी, बड़ा भी कर लेता था, यानी कि जो दूसरे नंबर वाला था जिनके पास अम्मी रहती थी इधर। लेकिन ये है कि फिर वो ख्याल भी वही रखता था, खाने पीने का, देने दिलाने का। भी कपड़े हैं, जूते हैं, दवाइयाँ हैं अम्मी की, वो सब कुछ वही करता था। छोटा कुछ नहीं करता था। छोटे ने ये किया है कि अम्मी के बाद उसके घर पे कब्ज़ा किया है, उसकी हर चीज़ पे कब्ज़ा किया है, किसी को कोई चीज़ नहीं दी उठाने। अब वो साथ दूसरा भाई है ना, वो अगर कोई गिलास या कोई भी बर्तन भी अगर आ जाए ना उधर से, तो वो उठा के ले जाता है जैसे उसकी कमाई का लिया हुआ। हालांकि वो चीज़ें मेरी माँ की हैं, और वो इतना कोरा करा रहा है कि वो छोटा था। मैं तो उसको बिल्कुल अपने बेटों की तरह समझती थी। उसका ख्याल करना, उसका देना दिलाना, ये नहीं। अब ये अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं अगर किसी की हेल्प करती हूँ तो फिर मैं सुनाऊँ। लेकिन एक बात कर रही हूँ, बात की इसकी वजह से, लेकिन उसने बहुत जुल्म किया है मेरे साथ। कि लड़ाई उनकी थी, मैं तो उसकी हेल्प की खातिर में गई थी। तो उसकी बीवी ने जो है ना, बस वो कहते हैं ना फलाना, ऐसे कहते हैं ना नीच, वो नीच ऐसे नहीं कहते। वो उस कमी जो होता है ना, उसमें कोई कमी होती है तो उसको कमी कहते हैं। तो वो हल्की कौम की थी, हल्की। ख़ानदानी बंदा जो होता है ना, वो सोचता है, वो रिश्ते देखता है कि मेरा इस बंदे के साथ रिश्ता क्या है। लेकिन उसने नहीं देखा,
वो कमी थी, कम ज़ात औरत थी। वो मेरे सामने हो गए, उसने मेरी इतनी तौहीन की कि मेरे ऊपर हाथ तक उठाया। मैं तो अपने भाई की हेल्प के लिए गई थी कि उसने मेरे भाई के साथ ऐसे ज़्यादती क्यों की है, उसी की हेल्प की खातिर गई हूँ। फिर मैं जब घर गई हूँ तो मैं तो रोई हूँ कि मेरी माँ के घर मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, काश कि आज मेरी माँ होती तो वो चीर देती इसको कि तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। तो जब मैं घर गई हूँ, रोई हूँ, तो मेरा बेटा है, उसने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने उसको मना भी किया है भाई नहीं जाना, फिर भी वो सुबह जब अपने ऑफिस जाने लगा है तो वहीं से अपने बॉस की गाड़ी लेके वो चला गया है। उसने जाके उसको सुनाई है माँ को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की। मुंह से बातें उठा की हैं ना, उसने हाथ तो नहीं उठाया। फिर वो दूसरी मामी आ गई है, आंटी थी भी, मेरी बड़ी बाजी आई हुई थी, वो उसने मना किया है, चलो अभी वो रुक गया, थोड़ी देर बैठा, वो आ गया। वो छोटा नहीं था घर पे। जब वो आया तो उसने एक की चार लगाई और वो बोलने लग गया। और फिर मुझे फ़ोन किया कि तेरा बेटा आया है, उसने ये किया, उसने वो किया, ये शुक्र करे कि वो मैं घर पे नहीं था, नहीं तो काम कोई और हो जाना था। अब उसे कहना हमारी गली में, हमारे घर में ना पैर न रखे, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जब उसने मेरे बेटे को कहा, उसको मना किया, तो मुझे मना किया। जहाँ मेरा बेटा नहीं जाएगा मैं कैसे जाऊंगी? मेरा वो बेटा जो मेरा ख्याल रखता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, अगर उसने वो नहीं जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगी? मैंने भी छोड़ दिया। ये माह रमज़ान की बात है, तब से मैंने भी आना जाना छोड़ दिया। अब दूसरा भाई है, उसके बच्चे हैं, वो कहते हैं हमारा, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं, आप क्यों नहीं आती? मैंने कहा मैं जिससे नफ़रत करूं, मैं उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करती। उन्होंने दीवार डाली हुई है, लेकिन दीवार में वो जो रास्ता होता है ना, जैसे गला टाइप यानी दरवाजे टाइप, वो उतनी सी जगह छोड़ी हुई है। मैंने कहा मैं बैठी होंगी ना, वो अपने घर में भी फिर रही होगी ना, तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र उस पर पड़ जाएगी। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती, गवारा नहीं करती। जब आपने ये दीवार बंद की ना, फिर मैं आपके घर आऊँगी। जब आपका घर अलहदा हो जाएगा फिर मैं आऊँगी, मैं नहीं आती। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, सब ने भी कि आप आओ। मैंने कहा मैं नहीं आती, मैं उसको देखना ही गवारा नहीं करती। मैंने उसके पीछे भाई को ही छोड़ दिया, क्योंकि भाई ने भी तो बीवी को चुना ना, बहन को तो नहीं चुना। जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी थी, तो मैं माँ की जगह थी, मैंने उसे पाला था, और मैं उसको भाई भी और बेटा भी समझती थी कि मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा है। तो बेटे ने मुझे ही बातें सुनाई। उसे एक दिन पहले वाला वाकया कुछ भी याद नहीं था कि तेरी बीवी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो याद भी नहीं था, वो भूल गया। अपनी बीवी को उसे बड़े वो तकलीफ हुई है कि मेरे बेटे ने जाके उसको बातें क्यों सुनाई हैं। हालांकि इस बात का मैंने अपने बेटे से, मैं 2-3 दिन नाराज़ रही हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। फिर वो लेके आता रहा, जैसे मिलने वाले होते हैं कि मेरी अम्मी नाराज़ है, उसको मना दो मना दो। तो मैंने कहा मैंने इसे मना किया था नहीं जाना, तो ये क्यों गया है? इसी वजह से मैं नाराज़ हूँ कि इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना। फिर उसका एक अंकल बना हुआ था, उसको भेजा, वो आया सफ़ेद दाढ़ी के साथ, उसने हाथ जोड़े, कहने लगा देखो मैं ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी अम्मी की कोई बेइज्जती करता, आप बर्दाश्त करती हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहता फिर ऐसे ही है, वो भी आपसे मोहब्बत करता है, आपका बेटा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ आपकी बेइज्जती, तो इसलिए चला गया है, तो आप ये ज़िद छोड़ो। उसने भी तो अपनी बीवी का साथ दिया है, उसने कौन सा आपका साथ दिया? तो आप अपने बेटे को क्यों वो कर रही हो? फिर मेरी जो है ना बात अकल में आई। फिर मैंने कहा हाँ बात तो ये ठीक है। फिर मेरा बेटा आया शाम को, तो वो आके मुझे गले लग गया मेरे। उसने बताया होगा कि मैंने ऐसे किया है, तो आपकी अम्मी अब आपसे नाराज़ नहीं है। तो रोने लग गया, गले लग गए। फिर मैंने उसे चुप कराया, प्यार किया, मुंह चूमा उसका, बस यही कहा कि अंदाज़ा अगर जिस बात से मैं मना कर दूँ ना, तो आपने रुक जाना है। उसने कहा ठीक है अम्मी, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा, बस मुझसे गलती हो गई है। तो वो भाई है। और फिर ये भी नहीं है कि इतना अरसा हो गया है, बहन अगर नहीं आ रही तो मेरी वजह से नहीं आ रही है, उसे ये भी हया नहीं आया
ये शर्म नहीं आई कि मैं बहन के पास चला जाऊं। बहन को खाने वाल कोई मुल्तान से इतना दूर तो नहीं है। चलो मैं चला जाऊं कि बाजी मुझसे गलती हो गई या कुछ हो गया है, चलो भैया माफ़ कर दो, ये कोई होता है बस। अब अगर वो आए भी सही ना, देखो ना, वो कहते हैं माफ़ी अल्लाह को पसंद है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता अब उनको माफ़ करने को। मेरा दिल उन्होंने इतना दुखाया है ना, इतना दुखाया ना, मैं इतनी दुखी हूँ ना कि मेरे दिल पे ज़ख़म लग गया उस दिन से। और ये ज़ख़म मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी कब्र में, और अपनी माँ को दिखाऊँगी जाके कि तेरे बाद उन्होंने मेरे साथ ये कुछ किया है। मैं दिखाऊँगी उसको ये दिल का ज़ख़म। मेरा दिल नहीं करता उनको माफ़ करने को, और मैं कभी करूँगी भी नहीं बस। और बद्दुआ भी नहीं देती, ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बोलती है ना, मैं यही कहती हूँ भाई ठीक है, बस अपने घर आबाद रहे अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं इससे वास्ता नहीं रखूँगी आज के बाद। मेरे खाते से ही चला गया है, बस अल्लाह उसको अपने घर में रखे। तो मैं तो ये करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादती नहीं करती किसी के साथ। अगर कोई मेरे साथ ज़्यादती करे तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं सच बात कहती हूँ और हक बात कहती हूँ, फिर चाहे सामने मेरी औलाद, अपनी औलाद ही क्यों ना खड़ी हो, मैंने कभी उनकी भी राय नहीं रखी। हक बात ही कहनी है, क्योंकि कब्र में मेरे बच्चों ने मुझे छुड़ाना है? नहीं, कब्र में वहाँ जवाब हमने खुद देना है, बच्चों ने नहीं देना। तो ये थी दुख था, ये दुख है मेरा, और ये दुख मेरे साथ जाएगा कब्र में। ये जो ज़्यादती की है ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आम सुनने वालों के लिए तो बहुत ऐसे आम सी बात होती है। वो कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है ना तो पता उसको होता है। ये वो घर था जहाँ कोई अगर मुझे कोई मेरा भाई या कोई कुछ ऐसे बात कह देता ना, तो मेरी अम्मी पता है क्या कहती थी? कहती थी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, मैं आग लगाती हूँ ऐसे घर में जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं है ना, मैं उस घर में रहना भी पसंद नहीं करती। और उस घर में मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, इतनी तौहीन हुई कि मेरे पे हाथ उठाया गया, मेरे पे उसने जूता उठाया, मेरे पे उसने हाथ उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जिन पे गुजरती है उनको पता होता है बस। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।